मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर बस स्टेशन लाया। बच्ची भी थी जो आपसे रिलेटिव में थी, कैसे कांटेक्ट हुआ, किस तरह से आपको उसके थ्रू आप वहाँ पे पहुँचे? अभी उन्होंने कुछ स्कूल में अपीयरेंस किया था कि मुझे कुछ लड़के बच्चे पंजे छोटे बच्चे चाहिए जिसका हमें कुछ ऑडिशन करना है कि वेब सीरीज या कुछ जो अभी चल रहा है ओटीपी या ओटीटी वो संदर्भ में मुझे कुछ वेब सीरीज भी बनाना है। तो उन्होंने हमारे स्कूल में अप्रोच किया था, तो स्कूल के थ्रू हम लोग इधर आए थे। बट आपने कुछ क्रॉस चेक नहीं किया था कि आपको कुछ आइडिया नहीं था, कैसा मतलब? नहीं, इसके पहले भी तो उन्होंने सब सीरीज वगैरह की थी, इसलिए हमने कोई पता नहीं था कि ये सब होना था। ये सब जो हुआ ये ऑल सडन हुआ, अचानक हुआ है। जब भी वो इंसिडेंट हुआ जी उनके साथ में थी कि आपने और भी? नहीं, कैसी थी, आजी को बहुत गर्म हो रहा था बाहर, तो उन्होंने अंदर जाने के परमिशन ली उनसे। तो जो भी तो आर्यन जी थे, तो उन्होंने बोला था कि आप बैठ सकते हो अंदर, एसी चालू है, आप अंदर बैठ जाइए। इसलिए आजी अंदर एंटर हो गई और ऑल सडन आजी के पास जूना अपना जो नोकिया था मोबाइल था, उसके थ्रू फिर हमको अंदर से पता चला कि जो हो गया, तो उन्होंने फोन करके बोल दिया। और उन्होंने बाद में जो भी पेरेंट घबराए हुए थे उनको भी सूचित किया कि उन्होंने मेरे सिस्टर को भी कॉल करके बताया कि सब लड़के बच्चा है, ओके है, आप लोग घबराए नहीं, मैं उनके साथ हूँ। बट अंदर के पेरेंट्स को नहीं छोड़ा गया, खाली बच्चों को ही छोड़ा गया था? यानी पहले पेरेंट्स को छोड़ा गया था सुबह, पर कुछ ब्रेक होने के बाद 10 मिनट का बाद में बोला गया कि आज लास्ट टेक है तो पेरेंट्स अलाउड नहीं है। तो उन्होंने फिर ऐसा करके और जो भी उनके क्लिट थे उनको स्टेप बाय स्टेप वन करके कुछ ना कुछ रीजन से एक को बाहर भेजा था। रोहित आर्या उधर अकेला था कि उसके अलावा और भी कुछ लोग? और भी उनके स्टाफ थे, वही बता रहा हूँ कि उनके जो भी स्टाफ थे उनको 1 बाय 1 उन्होंने बाहर भेज दिया था। कुछ ना कुछ चॉकलेट लेने, किसी को कोई रीजन के वजह से जितने स्टाफ उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक को बाहर छोड़ा। सिर्फ उनके एक को डायरेक्टर थे, वो ही अंदर रह गए थे कि ताकि किसी को पता नहीं चले कि उनके दिमाग में क्या है। आम्हाला ह्याला नेलं ना तिथं, मी शूटिंग आहे बोलले. त्यांचं काय चाललेलं माहित नाही आम्हाला काय. आणि नंतर मग काल ना त्यांनी एकदम सगळं बंद करून टाकलं आणि काय काय आवाज केला, फायरिंग केलं. मग आम्हाला कळालं की काहीतरी चाललंय. मग मुलांना घेऊन आम्ही बसलेलो तिथं, मला बसवलेलं त्या मुलांना घेऊन. आणि मग मुलांना का नाही त्यांनी वर नेलं आणि त्यातली 4 मुलं त्यानं ताब्यात घेतले. तो कोण रोहित त्याने. आणि मग दंगा झाला सगळा, एवढंच मला माहिती आहे. तुम्हाला देखील दुखापत झाली, नेमकं ते काय सिच्युएशन? ते पोलिसांनी दरवाजा फोडला होता ना, ते बाहेर येत नाही म्हणून. तर मी गेले आणि चक्कर आली म्हणून खाली नेताना मला सगळं झाल्यानंतर, हे प्रकार झाल्यानंतर मी हात लावला दरवाजाला, ते पडलं माझ्या अंगावर. पोलिसांनी जी फायरिंग केली तुमच्या डोळ्यासमोर झाली? नाही, मी नाही बघितलं. आम्ही रूम मध्ये होतो मुलांना घेऊन. जी लहान पोरं होती काय अवस्था होती, कारण तुम्हीच त्यांना सांभाळलं? हो, नाही रडत होते, त्यांना सांगितलं शूटिंग चाललंय, रडू नका. मग गप्प बसले ते. नंतर एक पोलीस आणि तो दाढीवाला माणूस आला आणि आम्हाला म्हटला चला बाहेर. पोलीस होता म्हणून आम्ही आलो बाहेर. आणि ते दरवाजा पडल्यावर मग मला काय माहित नाही, आम्ही दवाखान्यात आलो. आज तुम्ही जो सर्व वेळेत सगळ्या गोष्टी केल्या त्यामुळे तुम्हाला देखील आज लोक क्रेडिट देत आहे. तुम्हाला कसं वाटतंय की या वयात या सर्व गोष्टी कसं जमलं तुम्हाला? ती गगनगिरी महाराजांनीच मला शक्ती दिली, त्याच्यामुळे जमलं मला. मी भिले नाही, धाडस केलं मुलांसाठी. आणि मुलांच्या आई सगळ्या बेशुद्ध पडलेल्या, त्यांना पण मी वाचवल्यासारखं म्हणून मी केलं सगळं.